हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं और मैं निकली हूँ बाहर। चने क्या सीड्स डाले थे ना यहाँ पे काले चने के, तो उसकी अच्छे से भाजी हो गई है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं पीक कर लूँ ताकि उसे मैं कुकिंग में यूज़ कर सकूँ। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है और उगाना बहुत ही आसान होता है और इसे यूज़ करना भी बहुत सिंपल होता है। तो मैं आज इसकी एक रेसिपी बनाऊँगी, एक दो तो शेयर करूँगी, उसी के लिए यहाँ पे आई थी। थोड़ी सी मैंने निकाली जो मुझे आज चाहिए, बाकी की मैं निकालूंगी लेटर ऑन। और शाम का टाइम है और मैं ये कंटेनर लेके बैठी हूँ। जो सीड्स मैंने डाले थे ना जिप लॉक में भर के, तो वो रेडी हो गए हैं, उसमें से अच्छे से रूट्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैं इस तरह के यूज़ कर लूँगी जो मिल्क के कैंस और ऐसी चीज़ें हैं। और ये देखिए 2.5 डेज़ हुआ था और ये पूरा क्यूकम्बर और ऐसे सब सीड्स का तो हरे-हरे ग्रीन कलर के लीव्स भी 2 आ गए थे। क्यूकम्बर बहुत जल्दी से इस तरह से जर्मिनेट हो जाता है, तो इसमें से प्लांट बनाना बहुत आसान हो आ जाता है। अगर आप सीधे इसे डालो ना सॉइल में, तो इसे मॉइस्ट रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो मॉइस्चर पूरा नहीं मिलेगा ना, तो अच्छे से ये जर्मिनेट नहीं होता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, तो बहुत आसानी से इसमें से प्लांट रेडी हो जाएगा। वैसे मैंने अभी इतना ज़्यादा गार्डनिंग शुरू नहीं करना है, क्योंकि अप्रैल एंड तक फ्रॉस्ट हो सकता है। सिर्फ ओवरनाइट एक टेम्परेचर एक बार डाउन जाएगा ना, तो सब प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो देखूंगी किस तरह से मैं डालूंगी, पर मैंने सीड्स तो यहाँ पे रख लिए हैं। लाइक ग्रीन चिली और ऐसी चीज़ें होते हैं ना, उसमें से प्लांट्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो थोड़े ही डाले थे, जितने भी सीड्स डाले उसके जितने भी रूट्स जिसके छोटे-छोटे भी दिखने लग गए ना, उसको मैं इस तरह से सॉइल में डाल दूँगी और इसमें से प्लांट्स हो जाएँगे रेडी थोड़े ही दिन में। तो आजकल मेरा यही थोड़ा बहुत चलता है रेगुलर घर का काम, उसके ऊपर थोड़ा-सा गार्डनिंग का काम। और सुबह का टाइम है नेक्स्ट डे और ये मैंने ये एक बना रही हूँ पेस्ट सब्ज़ी बनाने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना इस तरह से पेस्ट बना के यूज़ की जाती है। सीधे ही रेड चिली पाउडर या गार्लिक जिंजर अलग से नहीं डाला जाता। यहाँ पे गार्लिक जिंजर मैंने लिया था, साथ में रेड चिली, हल्दी पाउडर थोड़ा-सा लिया, सॉल्ट लिया। तो इसकी इस तरह से पेस्ट बना के रेडी करके रखते हैं और उसी को तड़का लगा के या सब्ज़ी में, दाल में, सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो मैंने वही बना लिया। यहाँ पे मैंने स्टार एनीस, थोड़े से बे लीफ और मेस लिया है, साथ में क्लोव्स लिया है 2-3। रेगुलर गरम मसाले हैं, पर मैं काले चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो काले चने की सब्ज़ी में जो स्टार एनीस होता है, बाड़ियाँ बोलते हैं, वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत टेस्टी लगता है और फ्लेवर एकदम परफेक्ट आता है। अगर आप दूसरे गरम मसाले नहीं डालो ना, तभी इससे आप काले चने में जब तड़का दो ना, तब डाल दो, तो यम्मी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया था, साथ में मस्टर्ड सीड्स डाले, थोड़े से अजवाइन डाले, सूखे मसाले डाले और हींग डाल के एक अनियन छोटा-सा, बहुत बड़ा नहीं, अनियन छोटा-सा चॉप करके इसको रोस्ट करने के लिए रख दिया है। आज एक्चुअली घर पे मैं अकेले ही हूँ, हस्बैंड भी गए हैं ऑफ़िस आज। उनकी कुछ मीटिंग्स और ऐसी चीज़ें थी, तो उनको जाना था ऑफ़िस आज, तो वो गए हैं। बच्चे दोनों अभी स्कूल में हैं और आज वेदर एकदम ख़राब हो रखा है। जब उठे ना सुबह, तब भी एकदम रेनी-रेनी हो रखा था, तो अंधेरा-अंधेरा है। वैसे टाइम अभी हुआ है 10:30 के अराउंड। तो मैं थोड़ा-सा किचन का क्लीनिंग का काम था, फ्रिज में भी थोड़ा-सा क्लीनिंग करना था, वो भी कर लिया। तो मुझे ये सब्ज़ी, ये ग्रीन बीन्स मिल गए। लास्ट टाइम मैं लाई थी ना, इंडियन स्टोर गई थी, तो एकदम सेल में लगी थी, तो मैं अच्छी खासी लाई थी, तो थोड़ी-सी बच गई थी, तो मैंने सोचा इसे क्लीन करके चॉप करके फ्रीज़र में डाल दूँ, खराब हो जाए उससे पहले। दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। सब्ज़ी में सब्ज़ी सिर्फ़ बनाऊँगी अभी, बाकी का काम लेटर ऑन करूँगी। ताकि मैं इसे लंच में भी यूज़ कर सकूँ और बच्चे लोग इसे सब लोग डिनर में भी खा सकें। तो यहाँ पे अनियन ब्राउन होना स्टार्ट हुआ, उसी स्टेज पे जो हम लोगों ने पेस्ट बनाई थी ना, उसमें से 2 चम्मच मैं डाल लूँगी और इसे अच्छे से करेंगे कुक। तो वैसे तो हम सभी चीज़ें डालते ही हैं, पर इस तरह से थोड़े से अलग तरीके से डालेंगे ना, तो फ्लेवर भी अलग आएगा और मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती है मोस्ट ऑफ दी सब्ज़ीज़। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटो डाल लिया। थोड़ा-सा बिग साइज़ का है, चॉप करके ही, पेस्ट करके नहीं डाला है। और ये इसमें अनियन और टमाटो बहुत ज़्यादा नहीं जाता, जो बेसिक फ्लेवर होता है ना, वही देने के लिए डालना है। बहुत ज़्यादा पेस्ट करके या ग्रेवी करके नहीं डालना है, थोड़ी-सी अलग तरीके की देसी स्टाइल की सब्ज़ी बोल सकते हैं इसे आप। पर फ्लेवर में बहुत यम्मी लगती है। तो
मैं इसी तरह से सोचा आज बनाऊँ तो रेसिपी शेयर कर लूँ। वैसे इंग्रीडिएंट्स सब भी सेम है पर फ्लेवर अलग आएगा। तो टोमेटो सॉफ्ट हो तब तक इसे कुक करेंगे, तो बाकी के काम भी करते जाएँगे। आज मुझे एक्चुअली अपस्टेयर्स सब बेडशीट सब चेंज करना है, थोड़ा-सा डस्टिंग भी करना है, तो ये थोड़ा-सा हल्का-फुल्का काम हो जाए ना, फिर मैं जाऊँगी अपस्टेयर्स। टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं, बस यहाँ तक पकाना है। वैसे काले चने प्रेशर कुक नहीं किए हुए हैं, यस्टरडे नाइट को मैंने सोक करके रख दिया था, तो उसी को हम कच्चे ही डालेंगे यहाँ पे। एक मीडियम साइज़ का पोटैटो भी डाल दूँगी और साथ में जाएँगे काले चने ओवरनाइट सोक किए हुए। कच्चे ही है, रॉ ही है अभी। अच्छे से रोस्ट करेंगे अराउंड 1 मिनट तक। इस तरह से थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो पानी डाले बिना रोस्ट करेंगे ना तो फ्लेवर अच्छा आएगा। जब भी आप इस तरह से लेंटिल बना हुआ ना तो हल्का-सा इस तरह से रोस्ट कर लेना है, फिर ही बाद में ही पानी डालें तो फ्लेवर अच्छा आएगा। तो आप बेसिक मसाले करेंगे, यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला और मैंने यहाँ पे डाला है पाव भाजी मसाला 1 चम्मच जितना। रेड चिली तो ऑलरेडी हमने जो पेस्ट बनाई उसमें आ गई है तो यहाँ पे नहीं डालूँगी। आप चाहो तो हल्का-सा कश्मीरी रेड चिली डाल सकते हो कलर के लिए। तो इसमें हम पानी डाल के इसको हमें प्रेशर कुक करना है क्योंकि चने भी कच्चे हैं और बाकी की सब चीज़ें भी। 2 टू 3 व्हिसल लगा लेंगे और फिर अ, देख लेंगे अगेन लेटर ऑन जब पानी कम या ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हो, कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर से आधा चम्मच डाला है मैंने घी, कवर कर देंगे। एक्चुअली मेरी मम्मी के यहाँ वीक में कम से कम 1 बार तो काले की चने की सब्ज़ी बनती ही है, एवरी वीक पहले से। और अभी हम इंडिया गए थे ना तब भी मैंने देखा कि मम्मी वीक में 1 बार तो बनाती ही है। तो बहुत टेस्टी बनाती है एकदम सिंपल तरीके से। तो प्रेशर कुक हो गया था तो यहाँ पे ह थोड़ा-थोड़ा सा मैश भी कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने टमाटर या अनियन बहुत ज़्यादा नहीं डाला है ना, तो थोड़ी-सी ग्रेवी के लिए मैश भी कर लेंगे और ये रेडी हो गई सब्ज़ी हमारी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत यम्मी लगती है और डिफरेंट थोड़ा-सा फ्लेवर लगता है। तो सब्ज़ी रेडी हो गई, किचन का हल्का-फुल्का सा काम भी नीचे हो गया है, बाकी का काम लेटर ऑन करूँगी, जब मैं वीर को लेके आऊँगी ना उसके बाद। तो यहाँ पे आज मेरा जैसे मैंने बोला ना रेगुलर क्लीनिंग का काम है रूटीन का, तो ह्यूमिडिफ़ायर अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर रात में कई बार डाउन चला जाता है ना और एयर थोड़ी-सी ड्राई रहती है, मॉइस्चर ऑलमोस्ट लाइक 25% के अराउंड ही रहता है। तो घर में सब लोगों को ड्राई एयर का प्रॉब्लम है, तो ह्यूमिडिफ़ायर सभी रूम में एक-एक जाता ही है। तो एवरी नाइट इसे वाटर फिल करके भर के रखना और फिर सुबह इसको पानी एम्प्टी करना। तो आज मेरा क्लीनिंग का डे था। वैसे एवरीडे इसकी प्रॉपर केयर करो ना, प्रॉपर टाइम पे इसे पानी निकालने के लिए इस तरह से रख दो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी मैं यहाँ पे ब्रश छोटा-सा यूज़ करके सोप के साथ क्लीन कर लूँगी और इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो आज बेडशीट सब रूम्स की मैं चेंज कर लूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगी वेदांत के रूम से। और वेदांत के रूम में आई तो बेड पे सब बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई होती है। एक्चुअली क्या होता है ना वो सुबह जल्दी उठता है स्टडी करने के लिए अर्ली मॉर्निंग, तो नींद ना आए ना उसके लिए ये सभी अपनी बुक्स होती है ना जो भी उसे मिले वो फैला के रखता है। तो मैंने पूछा था ना तो वो बोला कि इस तरह से सोने का मन करे ना तब भी क्लीन करने का मन नहीं करेगा ना तो फिर आप सोएँगे नहीं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं सोऊँगा नहीं, इस तरह से रख लूँगा। तो वो सब मुझे साइड पे रख दूँगी और इसकी बेडशीट चेंज कर लूँगी। बच्चे लोगों को भी अपने-अपना होता है ना स्ट्रैटेजी कि किस तरह से अपने नींद से अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसको किस तरह से मैनेज करें। और बेडशीट वीक में 2 बार ही चेंज करती हूँ मोस्टली क्योंकि समर विंटर के टाइम हो ना और स्प्रिंग का टाइम तो घर में इतना ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं आती। बीच-बीच में लगता है कि ना कभी-कभी चेंज करना है तो मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ 2 टाइम्स ही मोस्टली चेंज करती हूँ और अपस्टेयर्स हमारा इतना ज़्यादा आना-जाना भी नहीं होता, बहुत ही कम होता है। सुबह सब लोग नीचे गए ना तो मोस्टली रात के टाइम में ही आना होता है अपस्टेयर्स, मेरा और बच्चे लोगों का। हस्बैंड का काम होता है वो यहाँ पे बेडरूम में ही काम करते हैं, तो यहाँ पे सब सेटिंग्स इन्होंने बेडरूम में ही किया हुआ है। उसका रीज़न ये भी है कि अ
उनकी मीटिंग्स और कॉल्स चालू रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम होल डे जब वर्किंग आवर्स होता है तो। और नीचे स्टडी रूम में या फिर नीचे एक्स्ट्रा रूम है ना, वहाँ पे पहले हम लोगों ने सेटिंग्स किया हुआ था। पर तब क्या होता है ना, हम लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है, लाइक हम टीवी भी नहीं यूज़ कर सकते और नहीं ज़ोर लाइक नॉर्मल साउंड में बात कर सकते। हम लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था। फिर हम लोगों ने लॉक में सब सेटिंग्स किया, तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम होता था क्योंकि नीचे कुछ भी एक्टिविटीज़ हो ना तो उनको डिस्टर्ब हो जाता था और हमें उनका कॉल्स भी आवर्स तक चलता है कई बार, तो फिर कॉल चलता हो तो इतने टाइम तक आप कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकते, नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने क्या किया, ये सबसे अंदर वाला बेडरूम है मास्टर्स बेडरूम, यहाँ पे सेटिंग किया, तो यहाँ पे कुछ भी बोलो नीचे आवाज़ नहीं जाएगी और नीचे आप कुछ भी करो, कुछ भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाओ ना तभी यहाँ पे इस रूम में आवाज़ नहीं आती। तो इसीलिए यहाँ पे सेटिंग्स किया होता है। मेरे हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। कभी स्पेशल कोई रीज़न हो तभी ऑफ़िस जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अच्छी तरह से सेटिंग्स करके रखी और टेबल भी उल्टी तरफ इसलिए रखा है क्योंकि उनके वीडियो कॉल्स होते हैं ना तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है अदर साइड आप रखो तो, इसीलिए बेड के उल्टी साइड पे रखा हुआ है। वियर्ड लग रहा है पर किसी तरह से सेटिंग्स कम्फर्ट के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने कर लिया चेंज। वैसे वीर आजकल नहीं सोता अपने बेडरूम में, बहुत ही कम बार सोता है अकेला, उसको थोड़ा-सा होता है ना डर लगता है। तो अभी थोड़ा टाइम है, सोएगा धीरे-धीरे। वेदांत को भी हम लोगों ने इतना जल्दी पुश नहीं किया था कि अपने बेडरूम में अकेले सो। अराउंड 9 टू 10 इयर्स का हो गया था, उसके बाद ही उसने सोना स्टार्ट किया था। और लॉन्ड्री यस्टरडे की थी तो उसके कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, पर रात में रखना थोड़े-से रह गए थे कपड़े, तो वो भी मैंने अरेंज कर लिया। बेडरूम से क्लीन कर लिया, थोड़ा बहुत डस्टिंग करना था वो भी कर लिया। और बेडशीट्स जो भी निकाली ना उसको मैं सीधे एक बार लॉन्ड्री में रख ही दूँगी क्योंकि लॉन्ड्री बहुत ही बिज़ी रहती है, एवरीडे कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं अभी नहीं रखूँगी ना तो पूरा सब साथ में हो जाएँगे। 4 जन के कपड़े दिन के अच्छे खासे हो जाते हैं। एक नाइट ड्रेस होता है एक पैर होता है दिन में पहने हुए हैं जो स्कूल ऑफ़िस गए हुए और फिर स्कूल से आने के बाद चेंज करते हैं। तो एवरीडे एटलीस्ट 3 पेयर्स तो सबके होते ही हैं मिनिमम। तो वीर को लेने पहुँच गई हूँ मैं अभी और जैसे मैं बोला था ना आज एकदम रेनी-रेनी है तो पूरा टाइम सुबह से रेन चालू ही है। एकदम जैसे लग रहा है ना जुलाई का मंथ हो इंडिया में, वैसा ही एकदम धमधमाट बारिश हो रही है। और आज तो मुझे वेदांत को भी लेने जाना पड़ेगा। वैसे वेदांत आजकल बस में आ जाता है पर बहुत ज़्यादा रेन हो ना तो फिर वो कॉल करता है तो मैं जा चली जाती हूँ उसको लेने के लिए। और वीर का चालू ही है यहाँ पे अपने स्कूल में कुछ भी किया हो तो पूरा रास्ते में पूरा मुझे बताएगा क्या-क्या हुआ। अच्छा हुआ, बुरा हो सब पता चल जाता है यहाँ पे इसके साथ बात करके। तो बच्चे लोग इस तरह से रिएक्ट करें ना तो पता चल जाएगा कि उनका दिन अच्छा गया है। घर पे आ गए हैं और अभी वेदांत को लेने जाना है, उससे पहले मैं थोड़ी-सी डिनर की प्रिपरेशन कर लूँगी। तो कल निकाली थी ना ये भाजी तो कल मैंने कुछ बनाया था पर वो मैंने वीडियो नहीं किया था। तो बाकी की जो बची है ना उसको मैं आज यूज़ करूँगी रेसिपी में। तो सिंपल सा वॉश करके इसे एकदम बारीक-बारीक सा चॉप कर लेंगे, जैसे हम स्पिनच और इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें योगर्ट लिया है और साथ में ये थोड़ी-सी चॉप की हुई चने की भाजी डालूँगी यहाँ पे। बस इसका आटा लगा लूँगी थोड़ा-सा पानी डाल के और इससे हम रोटी बनाएँगे। और थोड़ी-सी और बची थी तो उसका भी मैं यूज़ करूँगी। वैसे मुझे पता था मुझे किस तरह से इसका यूज़ करना है तो मैं इसे भी चॉप कर लूँगी और इसका एक अच्छा-सा राइस बनाऊँगी फ्लेवर्ड राइस। वैसे इस भाजी में इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, जैसे मेथी में, स्पिनच में होता है ना, उससे भी कम फ्लेवर होता है, पर बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और आप इसे माइक्रोग्रीन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो लाइक क्योंकि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस और कॉन्सन्ट्रेटेड होती है। थोड़ी-सी भी यूज़ कर लो ना, तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। तो भाजी मैंने चॉप करके रख ली है और यहाँ पे कलरफुल बेल पेपर्स थे मेरे पास, स्वीट पेपर्स आए थे सीड्स डालने के लिए, तो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। इस तरह से क्यूब साइज़ में चॉप कर लूँगी। राइस ऑलरेडी मैंने कुक करके रख दिए हैं और अभी यहाँ पे मैं कुछ बनाऊँगी आज डिज़र्ट में, तो उसी के लिए फ्रूट्स मैंने वॉश करके क्लीन कर लिए थे।
तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी को इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब में, बहुत बारीक नहीं पर छोटे-छोटे क्यूब में कट कर लूँगी। ग्रेप्स को भी मैं इस तरह से वॉश करके, क्लीन करके यूज़ कर रही हूँ, उसको भी थोड़ा-थोड़ा सा कट कर लूँगी क्योंकि ग्रेप्स बहुत बड़ी-बड़ी हैं। एप्पल को भी सेम वे कट कर लूँगी। तो आपके पास चीकू और ऐसी चीज़ें हो ना तो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम यूज़ करते हैं ना फ्रूट कस्टर्ड में, उसी तरह की जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और जो भी अवेलेबल हो। तो मेरे पास मैंगो या चीकू तो अवेलेबल नहीं था। अभी होली गई है ना तो अभी मैं लाऊँगी मैंगो। वैसे स्टोर्स में बहुत ज़्यादा मिल रही है कच्ची-पक्की सभी। ब्लूबेरीज़ मेरे पास थी वो भी मैंने वॉश करके, चॉप करके यहाँ पे रख दूँगी। बनाना अभी नहीं कट करूँगी, जब सर्व करूँगी तभी बनाना कट करूँगी। और यहाँ पे ऑयल ले लिया है, ऑयल के साथ मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और डाले हैं अजवाइन। तो वेदांत के लिए ही ओनली राइस बना रही हूँ तो मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी में दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला था ना हमारे यहाँ पे घी की क्वांटिटी सबके लिए अलग-अलग होती है और फिर स्पाइसीनेस की भी तो अलग-अलग ही रोस्ट करके दे दूँगी सबको मैं। अनियन और बेल पेपर्स को हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और जो हमने चने की भाजी कट करके रखी थी ना उसे अच्छे से स्कूप करके डाल देंगे। तो घी या बटर में इसे रोस्ट करके खाएँगे ना, राइस को इस तरह से कभी भी रोस्ट करो ना तो घी या बटर में करो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे आज ऑलिव ऑयल डाला था क्योंकि मेरा घी बनाने का टाइम हो गया और घी मेरे पास थोड़ा-सा ही बचा है सिर्फ़ रोटियों के लिए। तो आज कल मैं बना लूँगी ताकि मैं उसे यूज़ कर सकूँ। सॉल्ट डाल के इसे थोड़ा-सा कुक कर लेंगे जब तक ये भाजी हमारी कुक ना हो जाए प्रॉपर्ली। जैसे दिख रहा है ना एकदम कलरफुल देख के ही खाने का मन कर जाए ऐसा लगता है ना कलरफुल बेल पेपर्स हो तो। तो बेसिक सा ही मसाला करूँगी क्योंकि मैं एक सॉस डालूँगी फ्लेवर के लिए। क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल दिया और थोड़े से पकोड़े बचे थे मेरे पास छोटे-छोटे जो बनाए थे ना कल, तो उसमें से ही थोड़े से डाल दिए। तो आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा-सा पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हो या फिर टोफू को भी डाल सकते हो छोटे-छोटे पीसेस करके। और इसमें जाएगा कुक्ड राइस हल्का-सा रोस्ट करने के बाद। और वेदांत को इंडो चाइनीज़ फ्लेवर की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है तो फ्लेवर के लिए भी और स्पाइसीनेस के लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा डालूँगी शेज़वान चटनी। शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस भी डाल सकते हो या फिर यहाँ पे थोड़ा-सा चिली सॉस डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। बस इसे थोड़ा-सा लाइक 1 टू 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करना है ताकि फ्लेवर्स एक-दूसरे में आ जाएँ और ये हमारा एकदम टेस्टी सा, यम्मी सा और हेल्दी सा राइस रेडी हो गया। तो बाहर का सॉसेस खाना मुझे एकदम बिल्कुल भी मना किया हुआ है। डॉक्टर ने किया है कि बाहर से कोई भी चटनी या सॉस नहीं खाना क्योंकि सॉल्ट एक्स्ट्रा आता है। इसलिए सबका खाना भी इस तरह से थोड़ा-सा अलग-अलग बनेगा। मेरे खाने में ये सॉस बिल्कुल नहीं जाएगा। और डेज़र्ट के लिए मैं यहाँ पे जो श्रीखंड बनाया था ना उसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने 2-3 स्कूप निकाल लिए हैं श्रीखंड का। और इसमें जाएगा मिल्क, तो मिल्क को मैंने गरम करके रूम टेम्परेचर पे ला दिया था। आप चाहो तो मिल्क में थोड़ा-सा शुगर भी डाल सकते हो, पर मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा स्वीट हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता और थोड़ा-सा शुगर कम ही चल जाएगा क्योंकि फ्रूट्स की स्वीटनेस भी आ जाएगी। तो सिंपल सा मिल्क मैं यहाँ पे श्रीखंड के साथ मिक्स करके एक क्रीमी टेक्सचर वाला रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप फ्रूट क्रीमी कस्टर्ड बनाते हो ना, फ्रूट क्रीम कस्टर्ड उस तरह से बना सकते हो। फ्लेवर में मोस्ट लाइक बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा और कैलोरी वैल्यूज़ भी कम हो जाएगी और एक आप अच्छा-सा हेल्दी सा डेज़र्ट एन्जॉय कर सकते हैं। तो वो मैंने रेडी करके रख लिया है फ्रिज के अंदर और यहाँ पे जो रोटी आटा लगाया था ना उसके मैं ट्रायंगल पराठे बना लूँगी। तो बच्चे लोग भाजी या ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं ना लाइक मेथी की भाजी या फिर किसी भी तरह की, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते, तो इस तरह से पराठे में थोड़ा-सा डाल दो और दही के साथ आटा लगा लो। तो वैसे मैंने आटे में और कुछ नहीं डाला था, भाजी डाली थी, दही डाला था और व्हीट फ्लावर। वैसे सॉल्ट और ऐसी चीज़ें भी आटे में नहीं डालनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना सॉल्ट कम ही खाना चाहिए। कई लोग करते हैं ना आटे में सॉल्ट डालते हैं रेगुलर पराठे बनाते टाइम भी, तो वो नहीं डालना चाहिए। इस तरह से भी सब्ज़ी में अच्छा खासा सॉल्ट आ ही जाता है। तो इसे ट्रायंगल पराठे को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे, तो बच्चे लोग इसे खा भी लेंगे और कुछ कुड़कुड़ भी नहीं करेंगे।
तो राइस रेडी है, सब्ज़ी भी रेडी है और मैंने पराठे भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स चॉप करके रखे थे ना, उसको भी मैंने फ्रीज़ में रख दिए थे, तो ये अच्छे से ठंडे हो जाएँगे। तो थोड़े-थोड़े से इस तरह से स्कूप करके डाल दिए हैं। मेरे और वेदांत के लिए बना रही हूँ, हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, उनको थोड़ा-सा देर हो जाएगी आने में और खाने का टाइम हो गया है, तो मुझे लगी है भूख, तो मैं और वेदांत कर लेंगे अभी डिनर। वीर का भी डिनर बाकी है, तो वो अपने डैडी के साथ करेगा। तो फ्रूट्स ले लिया है यहाँ पे और इसमें क्रीम डाल देंगे। जितना आपको कम ज़्यादा चाहिए उस तरह से डाल सकते हो। जो हम लोगों ने श्रीखंड में से बनाया है क्रीम वही डालेंगे। टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा आएगा और फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें कोई भी हेवी चीज़ मलाई या क्रीम नहीं डाली है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रूट्स ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे और विरान को फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है, क्रीम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आप अच्छे से क्रीम डाल के भी बना सकते हो और इसे अच्छे से सर्व करो तो एकदम हेल्दी भी हो जाएगा और थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी हो ना, टेम्परेचर अप गया हो तो इस तरह से खाना भी बहुत अच्छा लगता है और फ्रूट्स बच्चे लोग ज़्यादा खाते नहीं तो इस तरह से क्रीम के साथ दे दें तो खा लेते हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चे खा लेंगे क्योंकि उन लोगों को क्रीम मिल गया है ना, क्रीम जैसे टेक्सचर वाला कुछ भी फ्लेवर वाला, तो वो लोग फ्रूट्स अच्छे से खा लेंगे। वैसे मेरे बच्चे को फ्रूट्स खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन लोगों को वैसे भी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर कई बार कोई-कोई फ्रूट्स होते हैं ना, वो कम खाते हैं, तो इस तरह से मैं दे देती हूँ। और श्रीखंड बना हुआ हो ना, तो श्रीखंड का इस तरह से एक एज़ अ श्रीखंड खाने के अलावा भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो, एक हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में सब्ज़ी रख दी है, रोटी भी पराठे जो बन गए थे वो भी रख दी है। राइस एकदम गरमा-गरम, एकदम कलरफुल, टेस्टी, फ्लेवरफुल, साथ में थोड़े से पकोड़े भी रखे 2-3 थोड़े से बचे थे वो और ये फ्रूट कस्टर्ड तो यही हमारा एकदम यम्मी सा, टेस्टी सा और एकदम परफेक्ट बोल सकते हैं ना, थोड़ी-सी बारिश हो रही है ऐसे वेदर में परफेक्ट है, ऐसा डिनर की प्लेट रेडी है। तो फिर इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।